जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में स्वागत करता हूं। तो एक बार दोस्तों आपको बताएंगे आपके माता पिता कैसे हैं। दोस्तों, आपके माता पिता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज हम आपको लेके चलेंगे समाज की तरफ। समाज से किस टाइप के प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस में। 1 से 2 प्रश्न हमेशा हर सेट में, ऐसा कोई सा भी सेट नहीं होता है जिस सेट में समाज से प्रश्न ना पूछे जा रहे हैं। समाज से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्त समझ रहे हो बात को। मैंने इस थ्योरी क्लास के बाद में लगभग 35 से 40 प्रश्न लिए हुए हैं और आप लोग क्लास में बने रहिए। पहले थ्योरी समझिए, थ्योरी के बाद में जस्ट आप 35 से 40 जो प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, 35 से 40 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। आपको 35 से 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न कर पाए हो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमसे थ्योरी क्लास पढ़ी है या आपने और कहीं से पढ़ी है, लेकिन आप ये ट्राई करिए कि 35 से 40 प्रश्न जो दिए हुए हैं उसमें से लगभग में 32-33 प्रश्न आप करिए ही करिए, ठीक है दोस्तों। आप एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस करिए कि हम कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। अगर आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी तैयारी में अभी कहीं ना कहीं से लूज है। तैयारी आप प्रैक्टिस करिए और तैयारी को बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट में स्कोर क्या जा रहा है एक बार बताओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए समास के बारे में। समास क्या है तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों समास के बारे में अगर बहुत आसान तरीके से समझें तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या दोस्तों, समास का मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। कैसे संक्षेप, जैसे मैंने बोला 9 ग्रहों का समूह। क्या दोस्त, एक शब्द है, वाक्य है 9 ग्रहों का समूह। इसको मैंने संक्षिप्त रूप में किया, मतलब छोटे रूप में किया तो बन गया 9 ग्रह। क्या दोस्तों बना 9 ग्रह। यही है समास। क्या दोस्तों, ये समझ में आई होगी ना। अब जो 9 ग्रहों का समूह ये मूल शब्द है। मूल शब्द में ही छोटा रूप हो जाए वो होता है समास, और जो मूल शब्द है वो कहलाता है समास विग्रह। क्लियर दोस्तों ये बात। समास और समास विग्रह को विग्रह मतलब खंडन, टूटना, ठीक है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ एक समास हो गया, हाथ ही हाथ में, ये हो गया विग्रह। यानी मूल शब्द हाथ ही हाथ से बना हमारा हाथों हाथ, तो हाथों हाथ हो गया समास, और हाथ ही हाथ में ये हो गया समास विग्रह। यहाँ तक बात क्लियर होगी दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है देखते हैं। समास वही है, मैंने बताया यहाँ पे भी समास के बारे में। जो समास अभी आपको बता चुके हैं वही लिखित में है, एक बार देख सकते हैं। और समास में दोस्तों 2 पद होते हैं। कितने, आप बोलेंगे 2 पद होते हैं। कौन कौन से, एक पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को बोलते हैं दोस्तों पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। ये बात क्लियर है दोस्तों। जैसे मैंने बोला माता पिता, माता पहला पद, पिता दूसरा पद। क्लियर। दिन और रात, दिन पहला पद, रात दूसरा पद। अब ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। जैसे बोला हाथों हाथ, हाथों हाथ पहला पद और दूसरा पद। क्लियर दोस्तों। समास विग्रह को भी आप समझ गए होंगे और ये लिखा हुआ आपके सामने, किताब की लैंग्वेज आप पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। एक चीज़ इसमें नोट कर लो थोड़ा सा, कहीं कहीं पदों में विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे बोला अनागत, क्या बोलो दोस्तों, अनागत, खेचर, वनेचर इत्यादि शब्दों में जो विसर्ग होता है उसका लोप नहीं होता है। जैसे यहाँ पर वनेचर है तो अंत में आह है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ऐसे समासों को हम बोलते हैं अलोक समास। क्या बोलते हैं दोस्तों, अलोक समास। क्या बोलते हैं मित्रों,
आप बोलेंगे आलोक समास। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? आप बोलेंगे 4। कौन कौन से? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों तत्पुरुष समास के 2 भाग और कर दिए गए। कितने? 2 भाग। तो उन्हीं दोनों भागों को मिला के टोटल समास जो हुए वो हुए 6। कितने हुए दोस्तों? 6। अगर प्रश्न आता है समास के मुख्यतः कितने भाग होते हैं तो आप बताएंगे 4। उधर जाए समास के कुल कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 6। ठीक है, अब समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तो आप बोलेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये बात यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है। इनको अब हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्या है अव्ययी भाव समास में? अव्ययी भाव समास दोस्तों क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान, क्या दोस्तों? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय हो। अव्यय मैंने आपको पढ़ाया है जो कभी बदलते नहीं हैं, जो किसी भी कंडीशन में नहीं बदल सकते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय। अब अव्ययी भाव को समझ गए होंगे, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय शब्द हो तो हमारा वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यथाशक्ति, यथारूप, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, आमरण, मरण तक, खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली, खूबसूरत मतलब अच्छी सूरत वाली, भरपेट, पेट भरकर, धीरे धीरे इत्यादि शब्द हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास पहचानने की एक तरीका होता है दोस्त। पहचान आप लिख लो, इसमें जो पहला पद होता है ना, पहला पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि शब्द होते हैं। दोस्तों लिख लो थोड़ा सा, मैं लिखा नहीं पाऊंगा, बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो लिखने की आप कोशिश करेंगे। अव्ययी भाव समास को पहचानने के नियम क्या हैं? तो पहला जो पद होता है उनमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगले अव्ययी भाव समास। यहाँ तक मुझे समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अव्ययी भाव समास को समझ रहे होंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। दोस्तों मैं दोस्तों असहज फील करता हूँ इस तरीके से पढ़ाने में बिना फेस के, तो दोस्तों आप कंप्रोमाइज़ करिए कुछ दिन पीछे ही कैमरा में रेंट पे ले रहा हूँ दोस्तों, कैमरा के साथ में आऊँगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हिंदी करा देंगे दोस्त। आप महसूस करेंगे हिंदी से बेहतर कहीं आज तक नहीं पढ़ी होगी। इस टाइप से हिंदी आपको पढ़ाएंगे जब फेस के साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, बात बाकी अभी आप कंप्रोमाइज़ करिएगा, ये शब्दों पे गौर करिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को नोट कर लो। तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में गलत नहीं होगा। आपने कोर्स बहुत जगह से खरीदा है, कोर्स कंप्लीट भी कर लिया है, सारा सब कुछ आप एकदम आप रिवीजन के लिए आप हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बार बार क्लास पढ़ने की, बार बार कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लो बस दोस्तों, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ले लो सिलेक्शन, मेहनत कर लो। अगर मैं कहूँ मेरी क्लास से या किसी और की क्लास से तो नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्लास ऐसे ही लेते रहो, कोर्स खरीदते रहो और समय गंवाते रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अव्ययी भाव समास को समझ गए होंगे। तो अव्ययी भाव समास के और आप लिख लेंगे एग्जाम्पल थोड़े से, जैसे उपगंगा, धड़ाधड़, सपत्नी, निडर, हाथों हाथ इत्यादि शब्द आप लिख लो। और दोस्तों अव्ययी भाव समास आप गूगल में सर्च मारो अव्ययी भाव समास शब्द और उन शब्दों को लिखो।
क्या दोस्तों बोला मैंने? अव्ययी भाव समास लिखो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, समास आपका उतना ही ज़बरदस्त होता चला जाएगा। ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे ना? तो चलिए, हम अव्ययी भाव समास को समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं आगे। तत्पुरुष समास क्या कहता है? तत्पुरुष समास क्या कहता है? उत्तर पद प्रधान। क्या दोस्तों? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद बोले तो दूसरा पद। क्या दोस्तों? दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों का लोप होता है। लोप मतलब विलुप्त होता है। कैसे विलुप्त होता है ना? जैसे बोला तुलसीदास कृत, ये तत्पुरुष समास है। तुलसीदास द्वारा कृत मतलब रचित, तुलसीदास द्वारा रचित, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। यानी कारक चिन्ह का जो लोप होता है वो कहलाता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार से होते हैं। कितने दोस्तों? विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास को 6 तरीके से बांटा गया है। आप तत्पुरुष समास थोड़े से शब्द लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे देशभक्त, युधिष्ठिर, अनगद, गौशाला, जलधि, योगदान, मुंहतोड़, घर फूंक, नेत्रहीन, धनहीन, करुणापूर्ण, तुलसीदास कृत, पथभ्रष्ट, ठीक है, और वाचस्पति इत्यादि शब्द। चलिए दोस्तों, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? 6। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध और अधिकरण। ठीक है दोस्तों, ये विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। ये रहे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के 6 भेद। पहला शब्द है यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो गया, क्रम तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं ये लिख लिया आप लिख लो। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान और अपादान, संबंध और अधिकरण। ये इनके एग्जाम्पल रहे और ये इनका विग्रह आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्या है? ये हमारे कर्म तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल हैं दोस्तों। किसके? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। अब इन शब्दों की आप लोग विग्रह करेंगे और इनका प्रैक्टिस करेंगे। और शब्द आप गूगल से ले लेना तत्पुरुष समास के, कि तत्पुरुष समास के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अदर जगह जैसे आप लोग पढ़ते हो, इस यूट्यूब में उस यूट्यूब में चले गए, ये चीज़ें बंद करो, सेल्फ स्टडी करो, तभी सिलेक्शन होगा। आप भागते भागते तो समय आपने गंवा दिया है, लास्ट मौका बचा है, ये भी गंवा दोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है देखेंगे। नेक्स्ट कर्मधारय समास। क्या दोस्तों? कर्मधारय समास क्या होता है? चलिए, कर्मधारय जिस समास के दोनों पदों में, क्या दोस्तों? जिस समास के दोनों पदों में विशेष, विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। क्या दोस्तों? कर्मधारय समास में जिस समास के दोनों पद तो 2 ही होते हैं, दोनों पदों में विशेष, विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है और पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों, कर्मधारय समास परिभाषा कभी नहीं आती है, बस आप सिंपल सा ये समझ लो कि जो दोनों पद होते हैं उसमें विशेषण, विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे बोला मैंने मृग नयनी। क्या दोस्तों बोला? मृग नयनी, मृग के समान नयन। क्या दोस्तों? मृग नयनी, मृग के समान नयन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैंने बोला चंद्रमुख। क्या बोला दोस्त? चंद्रमुख।
चंद्रमा के समान मुखड़ा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास क्या है। उपमेय, उपमान और विशेष विशेषण कहाँ जहाँ पे संबंध होता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी तुलना करी जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, तुलना की जाती है, तुलना किसी विशेष विशेषण और उपमेय उपमान के संबंध बताया जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये शब्द हमारे रहे कर्मधारय समास के, जैसे कि नीलकमल हो गया, महाकवि, महाजन, शिष्टाचार, चंद्रमुखी, नवयुवक, समृद्धि, सज्जन, मृगनयनी और चरणकमल, क्रोधाग्नि, मुखचंद्र, पदपंकज, वचनामृत इत्यादि। ठीक है दोस्तों, और आप लिखेंगे देहलता। क्या दोस्तों? देहलता, दही बड़ा और गुरुदेव, देशांतर, परमानंद, महाजन, महादेव, कृष्ण सर्प, महाकवि, महावीर इत्यादि शब्द दोस्त हमारे कर्मधारय समास होते हैं। आप लिख लो शब्द, और शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपका समास उतना ही ज़बरदस्त हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं, एक होता है विशेषतावाचक कर्मधारय, दूसरा होता है तुलनावाचक कर्मधारय। विशेषतावाचक महापुरुष, शुभागमन, जिसमें विशेषता बता रही होती है। ठीक है, और इसमें तुलना होती है, जैसे लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। ठीक है दोस्तों, चीज़ आप समझ पाए होंगे ये कर्मधारय समास को बहुत अच्छे से, कि कर्मधारय समास क्या होता है, उपमेय उपमान और विशेष और विशेषण में संबंध बता रहा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे ना। और इसमें विभक्ति जो होती है एक ही कारक की विभक्ति होती है, ये भी समझ लो आप बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आप कर्मधारय समझ गए होंगे, तो अब हम चलें आगे। आगे क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। क्या दोस्तों? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या दोस्तों बोला? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष को संबंध हो तथा पहला पद समूह या समाहार का बोध कराए, द्विगु समास कहते हैं। क्लियर दोस्तों? ये जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वो समस्त पद समूह का बोध कराता है, तो वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें आप क्लियर हैं कि नहीं है? आप बोलेंगे क्लियर हैं, तो मैंने द्विगु समास आप संख्यावाची समझ सकते हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि पहला पद तो संख्यावाची होता है, पर वो समस्त पद आप समझ रहे हैं ना, समस्त पद होता है जो विग्रह करने के बाद एक शब्द बनता है। विग्रह करने के बाद जो एक शब्द बनता है वही होता है समस्त पद। जैसे सपत्नीक, सपत्नीक समस्त पद है, और पत्नी के समीप, ये है समास विग्रह, यानी विग्रह करने के बाद जो पद बनता है वही होता है समस्त पद। ठीक है, यानी वो पूरा समस्त पद अगर पूरी संख्या का बोध नहीं, यानी समूह का बोध नहीं कराता है, तो वो द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है कभी कभी समासिक पद का पहला पद संख्यावाची तो होता है, किंतु संपूर्ण पद समूह का बोध नहीं कराता है, तब वहाँ द्विगु समास नहीं माना जाता है। जैसे दशानन, त्रिनेत्र, चतुर्मुख, यद्यप पहला पद तो संख्यावाचक है, परंतु समस्त पद समूह का बोध नहीं कराता है, अर्थात ये द्विगु ना मान करके बहुव्रीहि समास माने जाते हैं। अब क्लियर हो गई होगी बात दोस्तों, द्विगु और बहुव्रीहि भी समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। द्विगु क्या है, पहला पद तो संख्यावाचक है, बट पहला पद तो संख्यावाचक है, लेकिन अगर पूरे समूह को, पूरा समस्त पद समूह को बोध नहीं कराया तो वो द्विगु समास नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? अब द्विगु समास में जैसे बोला मैंने नवग्रह, क्या दोस्तों हो गया, नवग्रह हो गया, शताब्दी, अष्टाध्यायी, पसेरी और त्रिभुवन, त्रिभुवन। ठीक है दोस्तों, चीज़ें आप समझ गए होंगे द्विगु समास को। अब हम चलते हैं आगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है दोस्तों? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं।
क्या दोस्तों, जिस समास के, क्या है बोला मैंने दोस्त, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या दोस्त, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि योजक चिन्ह होते हैं तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला दोस्तों माता पिता, क्या बोला, माता पिता, तो माता और पिता, माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह आ गया, माता और पिता। योजक मैंने पढ़ा है दोस्तों कनेक्शन यानी कंजक्शन में, पीछे पहुंच जाओ दोस्तों, कंजक्शन अव्यय में, यानी योजक चिन्ह उसमें बीच में आ जाते हैं। दोनों पद प्रधान और उन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आ जाते हैं तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इन यहाँ से प्रश्न कभी नहीं आए, इतरेतर द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, यहाँ से प्रश्न नहीं आए, पढ़ने की जरूरत दोस्तों नहीं है। अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी जानकारी और बेहतर हो जाएगी समाज से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है दोस्तों? जिस समास में दोनों पद प्रधान होकर कोई, दोनों पद प्रधान ना होकर, मतलब समझे होंगे दोस्त क्या है, यानी इसमें मित्र दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। क्या? दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्री समास होता है। ठीक है, जैसे बोला मैंने दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हुआ। अब जैसे बोला मैंने दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला अर्थात दुष्ट, क्या हो गया दोस्तों ये सारे, तो आप बोलेंगे बहुब्री समास। बहुब्री समास को आप समझ गए होंगे। आप लिख लो कुछ शब्द दोस्तों, जैसे दुरात्मा, पंचायत, माखन चोर, गगनचुंबी, रस भरा, पाकिट मार, नेक नाम, बारह सिंगा, चक्रपाणी इत्यादि शब्द हमारे सब बहुब्री समास में हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए बहुब्री समास थोड़ा सा और देखते हैं। बहुब्री समास एग्जाम्पल और देख लो थोड़े से, क्या कह रहा है। बहुब्री और द्विगु दोनों समासों में बहुत ज़्यादा मोटा अंतर नहीं है, ये मैं आपको द्विगु समास पढ़ा रहे थे तब भी बताया है। ठीक है, भले ही दोनों का पहला पद संख्यावाची होता है, किंतु समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, किंतु द्विगु में समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, बहुब्री में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें आप समझ गए होंगे। बहुब्री और द्विगु में, द्विगु क्या है कि उसमें पहला पद संख्यावाची और समाहार यानी समूह का बोध कराता है, तब वो द्विगु समास होता है। और बहुब्री में ऐसा नहीं होता है, पहला पद तो हमारा संख्यावाची होता है, लेकिन ये किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कहाँ दोस्तों चलते हैं? अब हम प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है दोस्तों। तो ये हमारे रहे प्रश्न, पहला प्रश्न रहा हमारा दोस्तों। क्या है पहला प्रश्न? देखेंगे पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पहला प्रश्न बताइए आपसे। लगभग हमने 35 से 40 प्रश्न लिए हुए हैं, और इन 35 से 40 प्रश्न ऐसे वैसे प्रश्न नहीं लिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए कहीं से प्रश्न ले लो। सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं। आपने क्लास अगर सही से पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी, तो आप सारे प्रश्न कर जाएंगे। मुझसे या कहीं और भी पढ़ी होगी तब भी आप कर जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी तैयारी में भी चूक है, तैयारी और करने की ज़रूरत है। और समास में जो दोस्तों अगर तैयारी की बात बताऊं मैं आपको समास की, तो समास आप जितने समास के भेद हैं गूगल से या कहीं से जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप कलेक्ट कर सको, इम्पोर्टेंट शब्द दोस्तों, पढ़ के ही पता लग जाता है कि ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों संक्षेप, ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक है। चलिए
दूसरा क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों क्या कहते हैं आप। तो आप बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे दोस्तों, द्वंद्व, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा आ गया, तीसरा प्रश्न है, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे 6। कितने दोस्तों, 6। चलिए ये बात समझ आई। अब चौराहा शब्द में कौन सा समास है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न चौथा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो आप बताएंगे 4 राहों का समूह यानी द्विगु समास, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न 5वां, दाल भात में कौन सा समास है, दाल भात में कौन सा समास है। तो दोस्तों आप बताएंगे दाल और भात यानी द्वंद्व समास, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न 6, पंचवटी में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे दोस्तों द्विगु समास, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्न अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न, राजपुत्र में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों राजपुत्र में कौन सा समास है। तो आप बताएंगे राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास, ए। चलिए 8वां, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति मैंने एक पहचान बताई थी दोस्तों आपको अव्ययी भाव समास की, कि जिन शब्दों में अनु हो, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, तो वो हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो उसमें कौन सा होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यथा विधि में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे अव्ययी भाव समास। क्या दोस्तों बोलेंगे आप, ये अव्ययी भाव समास यानी ऑप्शन सी। ठीक है, दिन रात में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देशभक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा, देश और भक्ति, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या होगा दोस्तों, देश के लिए भक्ति, ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो आप बोलेंगे बहुब्रीहि समास। क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास है, यानी देश के लिए प्रेम, बोलेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। ठीक है, देश प्रेम शब्द का सही समास विग्रह क्या है, तो हो गया देश प्रेम, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से ही मैंने सारे उठाए हुए हैं और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही प्रश्न लिए हैं, बाद बाकी और किसी भी सेट से कहीं प्रश्न नहीं लिया है, न किसी एग्जाम का लिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग दोस्त तैयारी आपकी अगर सही है तो आप लोग सारे प्रश्न कर जाएंगे, अगर तैयारी सही नहीं है तो एक भी प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए घुड़दौड़, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, बताइए दोस्तों घोड़े की दौड़, तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों, डी। प्रश्न पूछा गया था दोस्त। ठीक है, अनुरूप में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे अव्ययी भाव समास। मैंने आपको दोस्तों बताया था शब्द के पहले अनु, आ, प्रति वगैरह जुड़े हों तो वो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चरण कमल में समास है, चरण कमल में समास है, तो बताइए दोस्तों चरण कमल में कौन सा समास है।
मैं जब कर्मधारय समास आपको पढ़ा रहा था तब एक एग्जाम्पल दिया था चरण कमल का, चरण रूपी कमल अर्थात कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। ठीक है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? बोलेंगे मुख रूपी दर्शन, यानी मुख के दर्शन, तो हो गया तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए 19 प्रश्न, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। दोस्तों ये हूबहू प्रश्न पूछा हुआ है, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्त, सारे उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा कोई सा भी प्रश्न मैं नहीं लिया इसमें 40 प्रश्नों में से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस सेटों में ना पूछा गया हो। ठीक है दोस्तों, तो बताइए समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, तो आप बोलेंगे समास विग्रह, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए प्रश्न 20, समास योजना की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध अशुद्ध युग्म है, यानी सतसई द्विगु समास, बिल्कुल सही। तुलसीदास कृत तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही। मंदोदरी मंदोदरी बहुब्री समास, बिल्कुल सही। मर्दासन मर्दासन अव्ययी भाव समास नहीं, ये दोस्तों तत्पुरुष समास है। क्या है? तो इसका अशुद्ध युग्म कौन हो गया? डी। क्या दोस्तों? डी। क्लियर हो गया? मर्दासन हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है। यहाँ पे है अव्ययी भाव समास, तो ये युग्म हमारा गलत हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है? यानी कौन सी समास दिए हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा पद अव्ययी भाव नहीं है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, प्रत्येक अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, इसमें हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए 22 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बताइए दोस्तों। तो आप बोलेंगे कूड़ा कचरा। क्या दोस्तों? कूड़ा कचरा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे प्रश्न 23 है। 23 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व आप समझ रहे होंगे ना, दोनों पद प्रधान है और उनके बीच में योजक चिन्ह लग जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या नहीं है? तो आप बोलेंगे कोकिल कंठी। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी, कोकिल कंठी इज द राइट आंसर। ठीक है। कोकिल कंठी द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी कोयल के समान कंठ, कोयल के समान कंठ वाली। ठीक है। चलिए प्रश्न 24 क्या है? निम्नलिखित में से एक समास का उदाहरण नहीं है। पेट भर अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। देश निकाला, देश निकाला, ये दोस्तों इनकरेक्ट है, बहुब्री समास नहीं है, यह तत्पुरुष समास, देश से निकालना। ठीक है। हुक्का पानी द्वंद्व समास, हुक्का और पानी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या दोस्तों? जैसे भरपेट अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही है। रसोई घर तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। दाल रोटी द्वंद्व समास। चाल चलन अव्ययी समास नहीं है दोस्तों, द्वंद्व समास है, चाल और चलन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यानी इसका डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस समास से एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? ये दोस्तों SW के लिए है, आप इसमें पढ़िए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या है। ठीक है, कौन सा शब्द है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, सज्जन में कौन सा समास है? तो आप बोलेंगे
तत्पुरुष समास। क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। ठीक है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो आप बोलेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कनफटा इस समास किस समास भेद का उदाहरण है? यानी कनफटा इस समास में भेद का उदाहरण क्या है? कनफटे में तो बताएंगे आप दोस्तों बहुब्रीहि समास। क्या है दोस्तों? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो दोस्तों आप बोलेंगे, यानी विग्रह वाला पद कह रहा है, समास नहीं कह रहा है, समास विग्रह वाला पद कह रहा है। तो आप बोलेंगे कार्मेध्यज, ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न तरफ देखते हैं। 30 प्रश्न हमारे ये रहे और 7वें प्रश्न यानी 7 प्रश्न हमारे आपकी स्लाइड में ये रहे। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कुसुमाकर, मृत्युंजय, मृगलोचन, क्रूप, उदार हृदय, प्रधानमंत्री और महावीर। इनमें दोस्तों बताएंगे कौन सा समास है। बताइए दोस्तों कौन सा समास है इसमें? तो दोस्तों 7 प्रश्न, टोटल 37 प्रश्न थे। 37 प्रश्नों में से आपने एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया है और ये दोस्तों 7 जो समस्त पद हैं ये सारे के सारे हमारे बहुब्रीहि समास हैं। क्या है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। आप समझ गए होंगे ना इनको। तो टोटल हमारे 37 प्रश्न थे। 37 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न कर पाए हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी है तो दोस्तों फिर तो इस बार आपका हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ भगवान से कि इस बार हो जाए आपका और आपके हाथ में रोजगार हो और अपने घर के जिम्मेदार बनो। ठीक है दोस्तों। और बहुत दिन आप लोगों ने अपना समय वेस्ट कर लिया, अब आप पढ़ाई करो। क्या दोस्तों? पढ़ाई करो 4 से 6 महीने। ऐसा नहीं है यार कि 4 दिन मैंने सारी किताबें कलेक्ट कर ली, 4 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ने के बाद में मुझे नींद आ रही, किताबों को देखने से डर लग रहा है, तो घंटा सिलेक्शन इस बात भी नहीं होगा और ज्यों कि त्यों आप बेरोजगार बने रहोगे। ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंटिन्यू आप 8 से 10 घंटा पढ़िए, डेली 8 से 10 घंटा पढ़िए। ऐसा नहीं है यार कि मैंने 1 घंटे का सिलेबस बना लिया, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, आधा घंटा मैथ पढ़ना है या 4 घंटा मैथ पढ़ना, रीजनिंग। अरे जो सब्जेक्ट पढ़ो, टॉपिक कवर करो। अब उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बोले यार टाइम हो गया, अब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नहीं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तभी उस सब्जेक्ट को बंद करिए, अगले सब्जेक्ट में तभी मूव करिए आप। दोस्तों बात समझ रहे हो ना? यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक रस की तरफ। क्या दोस्तों? अगला टॉपिक लेके आऊँगा रस। ठीक है, जहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अपने माता पिता से मेरा चरण स्पर्श कहिए और आशीर्वाद की कामना करिए। ठीक है दोस्तों, आप अपने लिए आशीर्वाद कहिए, मेरे लिए कहिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और शुभकामनाएं आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। मैं अपने संकट मोचन हनुमान से कामना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को या जो भी बच्चे मेहनती हैं, पढ़ रहे हैं लगन से, उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर दोस्तों।